Hello बच्चों, let's take a given question. The question says statement 1, when capacitive reactance is smaller than inductive reactance in LCR circuit, EMF leads the current. Statement 2 given है, the phase angle is the angle between alternating EMF and alternating current of the circuit. So option 1 given है, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So इस question में we need to understand about the concept of LCR series circuit. So as a key concept we can write about सीरीज LCR सर्किट. सो इस तरीके के सिचुएशन में जस्ट हमें अगर फेजर डायग्राम के बारे में क्लैरिटी है, सो वी कैन हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर हम मान ले कि वी हैव अ सीरीज LCR सर्किट, ये रेजिस्टेंस R है, ये इंडक्टर है एंड दिस इज द कैपेसिटर. कुछ इस तरीके से सर्किट इज कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज एंड एट एनी इंस्टेंट हम मान लेते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है इन द सर्किट इज I. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से के potential across this R can be written as VR, across this inductor we are writing it as to be VL, and across capacitor we can writing it as to be VC. So हम directly we know कि these are the phasor terms because they are time dependent, so we cannot directly add them. ठीक है ना, तो we go for phasor और phasor के लिए we use the method of vectors. ठीक है ना, इसको vectors की तरह हम treat करते हैं, but ये vectors नहीं है. So from the situation हम we know के if let's suppose this is the direction of current we are considering, so we in the direction of current we will be considering the potential across the resistance. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? Because we know कि जो potential है there is no phase difference between the potential and current for a pure resistive circuit. ठीक है ना, तो current और जो voltage है potential across resistance will be in phase. अगर हम बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर में we know कि जो potential होता है वो लीड करता है, potential लीड करता है फ्रॉम करंट. सो करंट का डायरेक्शन हमने थोड़ा सा इधर बना देता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. एंड वी नो कि फॉर कैपेसिटर पोटेंशियल जो है लैग करता है करंट से, एंड जो लैग है वो होता है 90 डिग्री का लैग. ठीक है, बोथ द केसेस. अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यही सेम फेजर डायग्राम बनता है रेजिस्टेंस के लिए भी. तो आर का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हम मान लेंगे आर. अब एक्सएल दैट इज द रेजिस्टेंस, अगर हम फेजर डायग्राम बनाना चाहें फॉर केस ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सएल. एक्सएल क्या है? दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, या फिर हम उसको कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस. सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सी. ग्राफ सेम ही आता है इसीलिए हम कॉमा डाल के ये सारी चीजें लिख रहे हैं. अब अगर हम मान ले जैसे हमारे क्वेश्चन में गिवन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज स्मॉलर, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस मींस एक्सी इज स्मॉलर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है ना, ये सिचुएशन गिवन है, यानी कि एक्सएल बड़ा है. ठीक है, तो जो नेट इफेक्ट आएगा इस सर्किट का वो आएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर कितना आएगा? वो एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी आएगा. दिस विल बी द नेट इफेक्ट. और जो अब एक्सएल माइनस एक्सी इस तरफ है और आर इस तरफ है, हम रेजिस्टेंस के टर्म में बात कर रहे हैं, सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहाँ आएगा इस तरीके से. और इस रिजल्टेंट को हम कहते हैं जेड, दैट इज द इम्पीडेंस. इम्पीडेंस मींस टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस एलसीआर सर्किट. क्लियर? तो यहाँ पे वी कैन सी ये जो एंगल बनाता है इसे हम कहते हैं फेज एंगल. ठीक है ना. अब यहाँ पे जैसे हमने Z के लिए लिखा वैसे हम इसको किसके लिए लिख सकते हैं? V के लिए भी लिख सकते हैं. अगर यहाँ पे सिचुएशन आ जाएगी VL माइनस ऑफ VC, सिंपल. ठीक है ना, तो यहाँ पे V आ जाएगा. अब V और I को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों के बीच में फेज एंगल है. ठीक, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम. When capacitive reactance is smaller than inductive reactance, EMF leads the current. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो EMF है या फिर वोल्टेज हम कह रहे हैं वो लीड कर रहा है ऊपर की तरफ है, और कितने से लीड कर रहा है? 5 से लीड कर रहा है. दैट इज वेरी मच क्लियर. ठीक है ना, तो ये तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. ठीक है, या करेक्ट बोल सकते हैं हम इसको. स्टेटमेंट 2 की बात करें, द फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन ऑल्टरनेटिंग EMF यानी कि V एंड ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि I. तो दोनों के बीच का एंगल फाई है जिसको हम फेज एंगल बोल रहे हैं. तो दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.